Rise and shine. Remember, each sunrise brings new opportunities and possibilities. Radhe Radhe everyone, welcome back to the another study blog. तो हमारे पास करीबन लगभग 1 से 1.5 महीने बचे हैं. इन शॉर्ट कह सकते हैं 2 महीने, बट 1 से 1.5 महीने लेके चलें आप, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी रणनीति जो आपकी है वो एकदम पीक पे होनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं वही गेम चेंजर होता है. बहुत से लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके लिए ये टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, या फिर जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये 2 महीने जो हैं वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. तो मैं जो खुद फ़ील करती हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है, मैंने आपके साथ कोई भी फ़ॉल्स स्टेटमेंट शेयर नहीं किया है. जैसे कि मैंने आपको पहले से बता रखा है कि मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो जो भी चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं, या फिर जिन चीज़ों को मैं खुद ही पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ, वही चीज़ें आपको भी रिकमेंड करती हूँ. तो मैंने अपना स्लॉट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर, डे 5 90 डेज़ का प्लान है, टेस्ट 4 और फिर मैथ एंड रीजनिंग भी मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है. तो आपको ऐसे डेली टारगेट चाहिए तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल है वो, जिस पे डेली टारगेट शेयर होती है, और वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए. 70th BPSC पेड ग्रुप करके होगा वो, बट वो कोई पेड ग्रुप नहीं है, फ्री है. उसमें डेली टारगेट आपको शेयर होती है, आपको क्वेश्चंस पेपर दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए. अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो इंक्रीज़ कैसे करोगे आप, उसके लिए भी बेनिफिशियल है वो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद पढ़ती हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ. और भी BPSC से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो, या फिर कोई न्यूज़ आती है तो वो भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ. मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व कर सकूँ, बट इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं जो कि एकदम से मोरल डाउन कर देते हैं, और ऐसा फील करवाते थे जैसे लोगों की हेल्प करके बहुत कुछ गलत कर रही हूँ. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आपको मैं 100% दूँगी. मैं जितना खुद को दे रही हूँ मैं उतना देने की आपको कोशिश करती हूँ. स्टिल कुछ लोग हैं तो उन स्टिल लोगों को मैं इग्नोर ही करती हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके चलो. तो मैंने यहाँ पे अपना जो सेकंड स्लॉट था news@365 करंट अफेयर के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो है एडुटेरिया को अभी मैं फॉलो कर रही हूँ. साथ ही 1-2 पेजेस में ऐसे करंट अफेयर का जो परफेक्शन वाला उसको भी फॉलो करके चल रही हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूज़ 365 में जो जो टॉपिक्स थे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि उन सारे टॉपिक्स को मैंने आज कवर करा है. ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, और इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे जिससे भी मैंने देखे हैं कि परफेक्शन के मॉक्स में क्वेश्चंस थे. तो ये है. फिर मैं नेक्स्ट अपना जो थर्ड टारगेट है टेस्ट 4 को एनालिसिस करना, मैं वो यहाँ पे कर रही थी, और आपको पहले से पता है कि मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बातें करनी हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, या फिर टेलीग्राम पे मैं वॉइस चैट रख लूँ या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना कि मुझे यूट्यूब पे लाइव आना चाहिए आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, या फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. जैसा रिस्पांस रहेगा मैं वैसे करने की कोशिश करूँगी. तो यहाँ पे जो मेरा टेस्ट 4 का एनालिसिस था मैंने उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया, और मेरी लाइब्रेरी में शिफ्ट सुबह 7 से 2 रहती है, तो इतना ही देर का होता है, इसलिए मैं वहाँ पे मतलब हार्डली 2 से 3 सब्जेक्ट्स कर पाती हूँ वहाँ पे, और बीच बीच में से कुछ ब्रेक हो जाता है, या फिर 15 मिनट्स का नींद ले लेती हूँ मैं बीच में. ऐसा हो जाता है कि मतलब कंट्रोल नहीं होता, तो वो पावर नैप आप भी अगर बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले सको तो दैट इज़ क्वाइट गुड. उसके बाद फिर मैं रूम पे आ गई थी. उसके बाद फिर मैंने अपने ज्योग्राफी का जो सेशन स्लॉट था मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, और आपको पता है कि ज्योग्राफी के लिए मैं अभी कुछ भी फॉलो नहीं कर रही, NCERT की फ़ॉलो कर रही हूँ. और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने NCERT पहले से कर रखी है और आप जस्ट रिवाइज़ करना चाह रहे हो, थोड़ा बुक पढ़ना लेंदी हो रहा है, तो आप अमित सेन गुप्ता करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वो उनकी जैसे 7 टॉपिक्स हैं ना, तो 7 वीडियोज़ हैं उनके, बहुत छोटे छोटे या 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ हैं. वो बहुत ही अच्छे से ब्रीफली बताया है उन्होंने, बट स्टिल वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा. तो
मैं उसको पर्सनली फ़ॉलो कर रही हूँ। आप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम करना, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं मैं स्टोरी में शेयर करती हूँ। और बाकी आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है उसको सपोर्ट करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, शायद आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए एक जर्नी भी बनाते जा रही हूँ कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था। वो बाद की बात है, होना ना होना वो सारा डिपेंड है। अभी मैं फ्यूचर का उतना कुछ सोच के नहीं चल रही, बस मैं ये जान रही हूँ कि मैं कर रही हूँ मेहनत। होना ना होना बाद की बात है। मुझे बाद में ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कर सकती थी, स्टिल मैंने किया नहीं। मैं वो कर रही हूँ, बाकी बाद का देखा जाएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेशन के साथ आप लोग खड़े रहिए। और आपको पता है कि चीज़ें देर से मिलती है लेकिन मिलती ज़रूर है। अगर मेहनत हमारी उस तरह की है तो चीज़ें मिलती हैं, ये है। और बहुत कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होना आपके साथ तय बात है। आप अकेला फील करोगे इस जर्नी में, नो डाउट होता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन कि यार नहीं हो रहा है मेरे से अब, बट स्टिल अब 2 महीने हैं, कुछ और बस यार कर दो। एक ही सीट चाहिए अपने लोग को, ज़्यादा सीट नहीं चाहिए। बाकी 1700 2000 ऐसे सीट्स आने वाले हैं, बट हमें एक ही सीट चाहिए भाई। वो उस एक सीट पे फोकस करो, ये मत देखो कि कितने लोग के साथ कंपटीशन है। हमें बस ये जानना है कि हमारी एक सीट है वो हमें लेनी है, बाकी देखा जाएगा। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी स्टडी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।